चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं। सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप सेकंड, सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप सेकंड स्टैंडर्ड क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में है बजटेड का इंफॉर्मेशन ये दिया हुआ है, एक्चुअल का इंफॉर्मेशन ये दिया, नंबर ऑफ वर्किंग डेज 20 और ये 22, आउटपुट पर मैन आवर 1 यूनिट, आउटपुट पर मैन आवर 1 यूनिट, ओवरहेड कॉस्ट 160, मैन आवर पर डे 80। तो यहाँ पे अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा इंक्रीज में करता हूँ तो कितना आउटपुट निकल जाएगा यहाँ पे। आउटपुट आउटपुट एक आदमी एक दिन में 1 घंटा काम करता है तो 1 यूनिट बनाता है, तो 8000 आपको मैन आवर पर डे, 8000 आवर मैन आवर पर डे, तो 8000 यूनिट बनता है एक दिन में, क्योंकि 1 घंटे में 1 मैन आवर आउटपुट पर मैन आवर, आउटपुट पर मैन आवर आपको 1 यूनिट है, तो 8000 मैन आवर में कितना 8000 यूनिट एक दिन में। एक कितने दिन बना है 20 डेज, 20 डेज, तो कितना हो जाएगा 160 यूनिट्स ये स्टैंडर्ड बनाता है। और यहाँ पे आउटपुट पर मैन आवर कितना 0.9, तो यहाँ पे 8400 मैन आवर पर डे है, 8400 मैन आवर पर डे, तो 1 आवर मैन आवर रहता है तो 0.9, 1 आवर मैन आवर होता है 0.9, तो 8400 में कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.9। लेकिन ये एक दिन का है तो 22 दिन काम करता है, तो 22 डेज काम करता है, तो यहाँ पे 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 8400 इंटू 0.9 इंटू 22, तो ये हो जाएगा 166 320। अब आप देखिए यहाँ पे आपको मैन आवर कितनी है, मैन आवर यहाँ पे आवर्स, एक्चुअल आवर्स कितनी है, एक्चुअल यहाँ पे आवर्स देखिएगा, आवर्स तो 160, 80 इंटू 20, 8000 इंटू 20 डेज इंटू 1, दैट इज 160 आवर्स हो जाएगा। यहाँ पे बजटेड आवर्स कितना हो जाएगा 160 आवर्स, क्योंकि एक दिन में 8000 घंटा काम करता है, 8000 घंटा, ठीक है, एक दिन में 8000 मैन आवर डे, और 20 डेज है तो इतना आवर्स हो गया। यहाँ पे एक दिन में कितना 8400 आवर्स, और कितना दिन काम करता है 22 डेज, 1 डे में इतना आवर्स, तो 22 डेज में कितना हो जाएगा यहाँ पे 8400 इंटू 22, दैट इक्वल टू 184,800 आवर्स हो जाएगा, 184,800 आवर्स हो जाएगा, क्योंकि एक दिन में इतना तो 22 दिन में कितना, 1 डे में इतना तो 20 डेज में कितना, ये। अब आपको एक्चुअल आउटपुट ये है, दिस योर एक्चुअल आउटपुट, दिस योर एक्चुअल आउटपुट, तो यू हैव टू चेंज स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट। तो एक्चुअल आउटपुट आपके पास है कितना आ जाएगा, एक्चुअल आउटपुट 1,66,320, तो एक्चुअल आउटपुट के बेसिस पे हम स्टैंडर्ड आवर चेंज करते हैं। तो वर्किंग नोट में हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे वर्किंग नोट में लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट मतलब बजटेड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा आउटपुट पर मैन आवर, आउटपुट पर मैन आवर क्या होना चाहिए 1, आउटपुट पर मैन आवर 1 यूनिट है, ये यूनिट्स है, 1 घंटा में 1 यूनिट प्रोड्यूस किया जा रहा है ना, तो 1 यूनिट फॉर 1 यूनिट 1 आवर फॉर
166,320 यूनिट्स, 166,320 आवर्स। अब हमारे पास सारे कुछ आ गया, ये हमारे पास आवर्स हो गए, ठीक है। अब हम यहाँ पे टेबल देखते हैं। तो टेबल में क्या होता है, हमारे पास होता है बजटेड आवर्स होता है, यहाँ पे होता है रिकवरी रेट होता है, यहाँ पे बजटेड ओवरहेड होता है, एक होता है यहाँ पे पॉसिबल आवर, पॉसिबल आवर, फिर यहाँ पे होता है एक्चुअल आवर, एक्चुअल आवर, फिर यहाँ पे होता है स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट, फिर यहाँ पे रिकवरी रेट होता है, फिर यहाँ पे स्टैंडर्ड ओवरहेड फॉर एक्चुअल आउटपुट होता है, एक्चुअल के सामने यहाँ पे क्या लिख देते हैं, एक्चुअल ओवरहेड होता है, यहाँ पे एक्चुअल ओवरहेड। अब बात को समझिए, यहाँ पे एक्चुअल ओवरहेड हो गया। अब पॉसिबल आवर कैसे निकाला जाएगा, यहाँ पे पॉसिबल आवर, यहाँ पे बजटेड आवर्स, बजटेड ओवरहेड्स, बजटेड आवर्स, बजटेड आवर्स, बजटेड डे इनटू एक्चुअल डे, एक्चुअल डे। तो बजटेड आवर्स हमारे पास कितनी है, 160 आवर्स, बजटेड डे कितनी है, 20, ये 22, तो कितना हो जाएगा 160 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 22, 176, 1,76,100 आवर्स। अब इसमें पॉसिबल आवर क्यों निकालना पड़ा, वो जरूरी बात समझने की कोशिश है। तो जहां पे डे दिया हुआ है, जहां पे डेज दिया हुआ है, वहां पे पॉसिबल आवर निकालेंगे, और वहां पे कैलेंडर वेरिएंस निकलता है, कैपेसिटी वेरिएंस निकलता है, ठीक है। अब मैं आपको टेबल में मैं सारी डाटा को पुट करने जा रहा हूँ। बजटेड आवर्स कितना हमने निकाला, 160, बजटेड ओवरहेड कितना निकाला, 160, इतना, रिकवरी रेट कितना हो गया, 1,60,000, 1,60,000 दैट इक्वल टू ₹1। पॉसिबल आवर कितना निकला है, 1,76,000, ये और ये। एक्चुअल आवर हमारे पास कितनी है, 1,84,800, 1,84,800। स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट कितना निकला है, 1,66,320। रिकवरी रेट कितना, 1, तो 1,66,320। एक्चुअल ओवरहेड हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,68,000, ये रुपीज में है, ये रुपीज में है। अब सुनिए, अब मैं आपको यहाँ पे ओवरहेड बनाने के लिए जा रहा हूँ। तो फिक्स ओवरहेड इफिशियंसी वेरिएंस, फिक्स ओवरहेड इफिशियंसी वेरिएंस, तो इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर इनटू रिकवरी रेट, रिकवरी रेट। तो ये निकला है 1,66,320 माइनस 1,84,800 इंटू ₹1, रुपी 18,480, 18,480 एडवर्स। दूसरा है फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस,
फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, एक्चुअल आवर माइनस पॉसिबल आवर इनटू रिकवरी रेट। तो एक्चुअल आवर हमारे पास है 184, 1,84,800 माइनस 1,76,000 इंटू रुपी 8800 फेवरेबल, 8800 फेवरेबल। अब फिक्स ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस, फिक्स ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस, फिक्स ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस। तो इसमें होता है पॉसिबल आवर माइनस बजटेड आवर इनटू रिकवरी रेट। तो पॉसिबल आवर कितनी है 1,76,000 माइनस 1,60,000 into rupee 1, that equal to 16,000 favorable, 16,000 favorable। फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, इसका निकल जाएगा बजटेड ओवरहेड्स, सॉरी स्टैंडर्ड ओवरहेड फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड ओवरहेड, स्टैंडर्ड ओवरहेड फॉर एक्चुअल आउटपुट that equal to rupees 1,66,320 minus budgeted 1,60,000, ये हो जाएगा ₹6320, ये फेवरेबल हो जाएगा। अब फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकलता है, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ये होता है बजटेड ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। तो बजटेड ओवरहेड हमारे पास है 1,60,000, 1,60,000, एक्चुअल ओवरहेड है 1,68,000, 1,68,000, ये ₹8,000 एडवर्स हो जाएगा। फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, अब क्या हो जाएगा फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। तो कॉस्ट वेरिएंस में क्या हो जाएगा एक्चुअल ओवरहेड्स, स्टैंडर्ड ओवरहेड फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल ओवरहेड। तो ये निकला था 1,66,320 माइनस 1,68,000, ये रुपीज निकल जाएगा 1,680 एडवर्स।
तो इस तरह हम एक कंप्लीट क्वेश्चंस बनाए हैं और मैं आपको एक क्वेश्चन बनाऊंगा, वो आप बनाइएगा फिक्स ओवरहेड में। वह क्वेश्चन आपको क्या करेगा, सारी क्वेश्चन का आंसर दे देगा और ओके क्वेश्चन एग्जाम में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है ना बेटा? ओके, थैंक यू क्लास।